हेलो हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ उत्कर्ष क्लास 6 to 8। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आयशा एंड आई एम योर सोशल स्टडीज मेंटर। आई एम अगेन बैक विद चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी। आज हम जो है वो 4th चैप्टर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पुराने चैप्टर्स किए हैं, आपको पता है कि विद इन स्पैन ऑफ 15 to 20 मिनट्स हम लोग पूरे चैप्टर को जो है वो पढ़ते हैं, है ना। और बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आप बिगिनर हो, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आपने पढ़ लिया है तो भी ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इतने कम टाइम में अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को जरूर देखना और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी सारे और सब्जेक्ट है उन सभी में जो ये सीरीज चल रही है उसको जरूर आप फॉलो करना। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। सो चैप्टर 4 हिस्ट्री का है हमारा। इससे पहले हमने जो 1 2 3 किया है, दे ऑल बिलोंग्स टू जियोग्राफी, ठीक है। ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्लास 6 के अंदर पढ़ के आ रहे होते हैं अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही है, और उसके अलावा वैदिक सिविलाइजेशन, ये दो चीजें हमने पढ़ी होती है इन लोअर स्टैंडर्ड। बट नाउ अब उससे कहानी आगे बढ़ेगी एंड दैट इज अबाउट द न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में। फर्स्ट अर्बनाइजेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। बहुत ही ज्यादा इसमें शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं आपके, तो आप जो है वो इसको आप इसको जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठना, नोट डाउन भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इट विल एक्सप्लेन हाउ पीपल इन एंशिएंट इंडिया ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम विलेज लाइफ टू लार्ज टाउन्स एंड पावरफुल किंगडम्स। इट डिस्क्राइब्स द राइज ऑफ द सिटीज, ट्रेड गवर्नमेंट, है ना, राइज ऑफ द सिटीज, ट्रेड गवर्नमेंट एंड अर्ली रिपब्लिक्स। बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो महाजनपदास बनी एंड आफ्टर महाजनपदास जो है वो एक बड़ा किंगडम आया, दैट वाज द किंगडम ऑफ मगधा, है ना। महाजनपदास 16 महाजनपदास थे और उसमें उन 16 महाजनपदास में देयर वाज वन बिग किंगडम, दैट वाज मगधा। क्लियर, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन, है ना। सेकंड तो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट मैंने बता दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दे वर कंप्लीटली रिजेंबलिंग टू द अर्बन वे ऑफ लाइफ। देन around 600 BC, many new towns and cities developed in the northern India. This period is called the second urbanization. The first urbanization was Indus Valley civilization. Clear? This page is clear, है ना। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी आपको डाउट रहेगा। Moving ahead now, why did cities develop? Cities develop क्यों हुई? अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सिटीज डेवलप होने का, तो यहाँ पे पहले आप इस फ्लो चार्ट पर आइए। देखो, क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो गया था, एग्रीकल्चर वाज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, है ना, डे ऑन डे एग्रीकल्चर वाज इंक्रीजिंग, और उसके चलते बहुत ज्यादा ट्रेड भी हो रहा था एंड पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एंड दैट इज व्हाई ग्रोथ ऑफ सिटीज वर seen. So better farming tools, increase food production, farmers produce extra crops और surplus होने लगा। better farming tools, यहाँ पे ध्यान रखना, better farming tools आ गए थे, that means the tools made up of iron, the tools made up of iron was there। आयरन से बने हुए टूल्स जो है वो आ गए थे, क्योंकि आयरन वाज डिस्कवर्ड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली आफ्टर 1000 BC ई, ठीक है, क्लियर। देन अब क्योंकि बेटर टूल्स आ गए थे तो एग्रीकल्चर करना बहुत आसान हो गया था और एग्रीकल्चर करना इजी हो गया था, दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर इंक्रीज, सरप्लस वाज देयर एंड दैट सरप्लस वाज ट्रेडेड, दैट इज व्हाई सिटीज ग्रू, ठीक है, दैट इज व्हाई सिटीज केम इनटू द पिक्चर, ठीक। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव जनपदास। व्हाट डू यू मीन बाय जनपदास? जनपदास मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे उनको जनपदास बोला गया था। जब ये राज्य जब थोड़े बड़े हो गए, तब इनमें से जो कुछ राज्य हैं
that is 16 in numbers, they were known as Mahajanpadas. They were known as Mahajanpadas. तो जना means people or tribe and pada means foot or the place. तो जहाँ जहाँ लोगों के कदम पड़े वहाँ वहाँ पे जनपदास बन गए. तो जनपदा means the land where tribe settled, the place where people started settling down, and gradually these janpadas are going to transform into Mahajanpadas. ठीक है, क्योंकि बड़े हो गए है ना, जो ये जो स्टेट्स थे ये दे विल ग्रेजुअली एक्सपैंड होंगे. एक्सपैंड क्यों होंगे? सेम रीजन है, एग्रीकल्चर बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, पीपल पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई तो सिटीज की भी ग्रोथ होगी, सिटीज की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली द किंगडम और द स्टेट और द एम्पायर विल ऑल्सो ग्रो. क्लियर? नाउ सी, features had villages and towns, each had its own ruler, people depended mainly on agriculture. जो मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी या जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटी थी वो क्या था? एग्रीकल्चर. दैट वाज ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर. तो हैड विलेजेस एंड टाउन्स, ईच हैड इट्स ओन रूलर. सबका अपना एक अलग रूलर था. बट यहाँ पे जो सिस्टम था रूलिंग का, दैट वाज मोर बेसिकली रिपब्लिकन सिस्टम. ज्यादा जो है वो जनता की जो है यहाँ पे, मतलब एक गणास बने हुए थे, गणास और संघास बने हुए थे, इन विच द पीपल वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट देयर प्लेस. क्लियर? चलिए, नाउ महाजनपदास. तो यहाँ पे आपको जैसा देखने को मिल रहा है ग्रेट किंगडम्स. तो सम जनपदास बिकेम लार्जर एंड मोर पावरफुल एंड दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड महाजनपदास. तो कुछ जनपदास जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गए, ज्यादा एक्सपैंड हो गए, तो उनको क्या कहा गया? महाजनपदा कहा गया. इंपॉर्टेंट कौन से? देखो मगधा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये क्या बन जाएगा? ये एक एम्पायर बन जाएगा. दिस विल बिकम एन पैन इंडियन एम्पायर. कोसाला, वत्सा, अवंती एंड वजी. आपकी बुक के अंदर सारे 16 महाजनपदास के नाम लिखे हुए हैं. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे के पूरे आपको रट्टा लगाने, बट यस, जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं इनको याद रखना है विद देयर लोकेशन. मैं यहाँ पे मैप नहीं लाई हूँ बिकॉज मुझे पता है आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम. बट आपके पास अभी बुक है तो बुक में जरूर आप मार्क कर लेना कि मैम ने ये इंपॉर्टेंट बताए हैं, इसको मैं मैप में मार्क कर लेती हूँ. क्लियर? मगधा, कोसाला, वत्सा, अवंती एंड वज्जी. नाउ व्हाई आर दे पावरफुल? क्यों थे पावरफुल? क्योंकि यहाँ पे इन जो जनपदा की जो मैंने तुम्हें बताए हैं उन पे सबसे पहले क्या थी, उनकी लैंड जो है वो दैट वाज एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड. कैसी थी? एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड, क्योंकि ये प्लेन एरिया में आते थे एंड इन प्लेन एरिया द सॉइल वाज एक्सट्रीमली फर्टाइल, कंप्लीटली फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. रिवर्स थी बहुत ज्यादा, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती थी. आर्मीज काफी स्ट्रांग थी और ट्रेड नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग था. ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने जो पॉइंट डाला है दैट मीन्स देयर वर 16 फेमस महाजनपदास. ये आप अपनी बुक में देख लेना है ना. मार्क ऑन मैप, क्योंकि पूछा जा सकता है मैप के थ्रू आपसे ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो व्हाई दे वर पावरफुल, ये 4 पॉइंट्स है. फर्टाइल लैंड, रिवर्स थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग आर्मीज एंड रिच ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन. नाउ अब इन महाजनपदास में मगधा का कैसे राइज होता है ना, मगधा का कैसे राइज होता है. पहले इसकी लोकेशन बता देती हूँ. जो प्रेजेंट डे बिहार वाला जो रीजन है, मगधा वहां से फैला हुआ था ना, वहां तक फैला हुआ था. फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कुछ डायनेस्टीज आई और एक डायनेस्टी तो ऐसी आई कि जिसने पूरा पैन इंडियन एम्पायर जो है वो क्रिएट कर लिया था. ठीक है, Now Magda became the strongest महाजनपदा. क्या रीजन है मगधा के राइज होने के, या what are the reasons why Magda suddenly became so powerful and so strong empire, है ना. तो कुछ रीजंस है. सबसे पहला क्या है, सेम फर्टाइल प्लेन है, आयरन बहुत ज्यादा है. जैसे आप देखोगे बिहार झारखंड वाला रीजन है, आज भी वहां पे आयरन और कोल बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है. तो वहां पे आयरन और बहुत ज्यादा अवेलेबल था, और आयरन और होने की वजह से 2 फायदे हो गए. आयरन और होने की वजह से एक तो वेपन्स भी बना लिए उससे और टूल्स बना लिए एग्रीकल्चर के. तो दोनों तरफ से फायदा हो गया. एक तरफ जो है वो आर्मी स्ट्रांग हो गई और दूसरी तरफ क्या हुआ, एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो गया. ठीक है, टूल्स एग्रीकल्चर में काम आ गए, वेपन किस में काम आए, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में काम आए. तो दोनों फायदे हो गए यहाँ पे. और मगधा के कई सारे रीजन्स में आयरन और अवेलेबल था. डेंस फॉरेस्ट भी थे, देयर वर डेंस फॉरेस्ट जहां से वुड्स मिल सकती थी, एंड ऑल्सो एलिफेंट्स फॉर
आर्मी। ऑल्सो एलिफेंट्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट फॉर द आर्मी। उसके अलावा रिवर्स का अच्छा खासा नेटवर्क था, जैसे कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। कौन सी रिवर? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, वहां पे अच्छा खासा वाटर ट्रांसपोर्टेशन करती थी। ठीक है, उसके अलावा रूलर्स भी एफिशिएंट हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स हो लेकिन रूलर्स भी एफिशिएंट ना हो तो फिर नहीं कुछ हो सकता। क्लियर? तो हम देखेंगे कि कुछ एफिशिएंट रूलर्स आए फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टीज, जिन्होंने मगधा को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। ठीक है, कैपिटल क्या थी? राजगिरा। कैपिटल क्या थी? राजगिरा, और बाद में शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह राजगीर बोलता है आज के टाइम पे, पाटलिपुत्र आज के टाइम पे पटना। प्रेजेंट डे पटना वाज पाटलिपुत्र एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पुराने जमाने में इसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। प्रेजेंट डे पटना जो अभी भी बिहार की कैपिटल है। क्लियर? ये थी कैपिटल्स। देन सिटीज, अर्ली सिटीज के कुछ फीचर्स यहाँ पे बता रखे हैं मैंने। देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अर्ली सिटीज। जो उस समय पे जो शहर बसे थे उनके क्या फीचर्स है? तो ऑफ कोर्स ये बात होता है, क्राउडेड विद पॉपुलेशन, मार्केट्स वर देयर, रोड्स वर देयर, फोर्ट्स वर देयर, पैलेसेस एंड वर्कशॉप। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कॉमन सेंस लगा के भी दे सकते हो। ये तो आज की सिटीज के भी फीचर्स हैं। आज भी हम लोग सिटीज जो देखते हैं उसमें भी यही सेम चीजें, क्राउडेड होती है, मार्केट होता है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, ऑल दीज थिंग्स। तो प्लीज मेक श्योर कि ये आपको याद रहे। ठीक है, नाउ पीपल लिविंग इन सिटीज। अब क्या क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि प्रोफेशन रिलेटेड, प्रोफेशंस क्या फॉलो करते थे लोग? तो ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, सोल्जर्स, प्रीस्ट, ऑफिशियल्स, और एक पॉइंट जो बहुत ही बेसिक है, वो तुम्हें वैसे भी याद होगा बट फिर भी लिख लो, फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स, क्राफ्टमैन, सोल्जर्स। देखो ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी हैं, क्राफ्टमैन जो क्राफ्ट का काम करते हैं, और सोल्जर्स आर्मी में, प्रीस्ट पुजारी, ऑफिशियल्स यानी जो गवर्नमेंट का हिस्सा है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। क्लियर? तो ये हो गया प्रोफेशन। नाउ सिटीज बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। जैसे कि पाटलिपुत्रा है या राजगृह है, ये कुछ सिटीज है जो कि एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ ट्रेड जो है वो बन गए थे। आज भी वही सेम चीज है, जैसे मुंबई देख लो आप, दिल्ली देख लो, जो मेजर मेजर सिटीज है ना, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। क्लियर? नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रेड की जाती थी या फिर एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम इंडिया। तो जो इंडिया का कॉटन क्लॉथ है दैट वाज वेरी फेमस, सिल्क, स्पाइस इज वेरी फेमस, सॉल्ट, मेटल्स, ज्वेलरी एंड पॉटरी। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर traded with the other countries. Now travelers कैसे ट्रैवल करते थे? They used to travel by roads, rivers and sea route. रिवर्स का अच्छा खासा नेटवर्क था, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एज वेल, एंड मार्केट्स बिकम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स इस ही एरा में जो है वो देखने को मिलते हैं। पंच मार्क मतलब कि जो पंच मतलब मार्क्ड है ना, उस पे जो है वो कुछ उभरी हुई फिगर्स है, दैट आर नोन एज पंच मार्क कॉइन्स। ये आपकी बुक में अच्छे से इसकी इमेजेस बनाई हुई है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स डायरेक्टली, पीपल स्टार्टेड यूजिंग मेटल कॉइन्स, है ना। ज्यादातर सिल्वर के होते थे, डिफरेंट सिंबल्स होते थे। कोई भी राजा है तो वो एक तरफ अपना चेहरा और दूसरी तरफ डीटी या जो भी गॉड या गॉडेस को मानते हैं उसका चेहरा, मेड बाइंग एंड सेलिंग इजियर। और पंच मार्क कॉइन्स आने की वजह से ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज हो गया, बाइंग एंड सेलिंग और ज्यादा इजी हो गई। ठीक है, बार्टर सिस्टम इज नॉट एन इजी, बार्टर सिस्टम which was there earlier was not an easy system. ट्रेड में बहुत ज्यादा जो है वो बैरियर्स क्रिएट करता था बार्टर सिस्टम। तो पंच मार्क कॉइन्स ने और ज्यादा ट्रेड को आसान कर दिया था। नाउ रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स क्या होते? व्हाट आर रिपब्लिक्स? तो नॉट ऑल स्टेट्स वर रूल्ड बाय किंग्स, सम स्टेट्स वर कॉल्ड गणा और संघा, जो कि मैंने पहले भी बताया था, दैट रिपब्लिक्स यानी पीपल यूज्ड टू टेक डिसीजन कलेक्टिवली, डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही डिसीजन लिए जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीपल मेट इन असेंबलीज, लीडर्स वर सिलेक्टेड रादर देन हेरिडिटरी किंग, दिस वाज कंसिडर्ड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बताओ उस टाइम पे कलेक्टिवली डिसीजन लिए जाते थे, एवरीबॉडी वाज गिवन इक्वल से बाय मेकिंग डिसीजन, है ना।
और असेंबलीज जो है वो हेल्ड होती थी इन विच सेवरल पीपल वर इंक्लूडेड। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? टू मैनेज लार्ज किंगडम्स, रूलर्स अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, बहुत सारे अलग अलग ऑफिशियल जैसे मिनिस्टर्स हो गए, है ना, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। कलेक्टिंग टैक्सेस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर को लुक आफ्टर करने के लिए, और किंगडम की सिक्योरिटी के लिए। सो टैक्सेस वर मेनली कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। तो जो भी जनता है सबसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी बिकेम more organized, like farmers were there, traders were there, craftsmen, priests, soldiers were there. सोसाइटी में ये सारे लोग हुआ करते थे, ठीक है। एंड इसके अलावा ये चलो ये वाला देख लेते एक बार। द अर्थशास्त्र के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, जो पूरे हमने जितने भी जो महाजनपदास देखे उसके अंदर मगधा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन मगधा देर वॉज वन एम्पायर कॉल्ड, वन डायनेस्टी कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी, एंड इन मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड बाय बिंदुसारा फॉलोड बाय अशोका द ग्रेट, है ना। तो इन तीनों में जो अशोका है, अशोका ने जिस लेवल का एक्सपेंशन किया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा साउथ इंडिया को छोड़ दो, थोड़ा सा डीप साउथ को छोड़ दो, पूरे इंडिया पे जो है वो कब्जा था मौर्यन एम्पायर का, पैन इंडियन एम्पायर क्रिएट किया था। एंड देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन कॉल्ड चाणक्य और कौटिल्य। क्या नाम था उनका? चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक पर्सन थे। ही वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इनको बहुत ही बुद्धिमान पर्सन माना जाता था। इनफैक्ट चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ चाणक्य असेंडेड द थ्रोन ऑफ मगधा। ठीक है, चंद्रगुप्त इनकी ही मदद से जो है वो मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। क्या बताती है? के राजा को कैसे शासन करना चाहिए, हाउ द किंग शुड रूल द एम्पायर को राजा कैसे चलाएगा। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि क्या ड्यूटीज होती है किंग की, कैसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, डिफेंस कैसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसे चलना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड लास्ट में ये है आपके लिए फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग पर्पस, याद रखने के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आयरन डिस्कवर हुआ तो आयरन के टूल्स बने तो ज्यादा फार्मिंग हुई तो सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया, सरप्लस हुआ तो उसका ट्रेड होने लग गया, फिर ट्रेड हुआ तो सिटीज बन गई, सिटीज से महाजनपदास बन गए, और महाजनपदास से पावरफुल किंगडम लाइक मगधा। और यहाँ पे 3 नाम लिख लो, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा एंड अशोका, ठीक है। दैट्स ऑल, चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा देखना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, और जरूरत पड़े तो वॉच इट थ्राइस ऑल्सो, ठीक है। चीजें लॉक हो जाएगी, पूरी चीजें लॉक हो जाएगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर। सो गो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाता। क्लियर? चलिए, थैंक यू so much for watching this, and see you again in the next chapter. Bye.